हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के बारे में। और गाइज आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। गाइज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज योर वन ऑफ द सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 5। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आपको टोटल 4 पेपर्स पढ़ने हैं, 2 कोर पेपर पढ़ने हैं और 2 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं। कोर पेपर में गाइज आपके इंडियन इको एंड डेवलपमेंट इको है। गाइज इन सब्जेक्ट में भी हम लोगों ने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाई हुई है, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है। नाउ गाइस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। इनफैक्ट जो कॉलेजेस होते हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं वो इंटरनेशनल इको को भी एज अ सब्जेक्ट रखते हैं। बिकॉज गाइस जो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है उसके अंदर इन 2-3 सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मेन जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है। मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर लेने का जो मेन मकसद है फिर वो है ही नहीं। राइट। चलिए हम आगे बात करते हैं गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर इंटरनेशनल इको सब्जेक्ट। गाइस एक्चुअली होता क्या है कि सेमेस्टर 5 एक ऐसा सेमेस्टर होता है जिसमें आप लोग सब लोग बिजी होते हो। एंड गाइस ऐसा भी माना गया है कि आपके जैसे 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जो फर्स्ट 2 ईयर है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहला साल तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे निकल जाता है, पता नहीं लग पाता कि कब वो पहला साल निकल गया। ठीक है। सब्जेक्ट के नाम पे आपको मैथ पढ़ा देते हो, माइक्रो मैक्रो पढ़वा देते हैं। राइट। लेकिन जो मेन सेमेस्टर होता है सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, उसमें आप खूब जान लगा कर पढ़ते हो, बढ़िया करके पढ़ते हो और खूब अच्छा स्कोर भी करते हो। लेकिन जहां सेमेस्टर 5 स्टार्ट हो जाता है वहां इसका मतलब हो जाता है कि आप लोगों का ध्यान कम हो जाएगा पढ़ाई में। बिकॉज गए सेमेस्टर 5 आते ही आप लोग या तो एमए इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाते हो प्रिपरेशन में उसकी, या एमबीए की तरफ चले जाते हो, सिविल सर्विस की तरफ चले जाते हो, या और अदर चीजें भी होती है जिनमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। और सेमेस्टर 5 में लोगों का कम ध्यान होता है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ने मैंने सुना है, जो देखा है, जो हाल देखा है, पिछले 7-8 सालों से मैं सेमेस्टर 5-6 पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 5-6 में क्या हाल होता है और फिर वो कैसे बेचारे स्कोर करते हैं। तो जो गलती आपसे सीनियर वाले लोग कर चुके हैं आखिर में पढ़ने वाली, वो गलती आप मत करिएगा। आप पहले से जान लीजिए कि कैसे अच्छा सा स्कोर इसमें किया जा सकता है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये होती है कि पेपर जो होता है टोटल टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें अगर आपको 75 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। राइट, आप लोगों ने सही सुना। ठीक है। आप लोग सोच रहे हो सर 75 नंबर का पेपर हुआ करता था, 120 का हो गया। मैं अगर ये कह रहा हूँ टोटल जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें चॉइस भी इंक्लूड होती है, चॉइसेस भी, टोटल 120 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और अगर 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब हो जाता है आप लोगों को एटलीस्ट 80 to 90 मार्क्स का पेपर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सर इन 75 में से स्कोर कितना करना चाहिए। अगर मेरा सजेशन मानो तो अगर आप इन 75 में से 60 to 70 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो तो गाइस आप वेल ऑफ साइड हो। ठीक है। और 60 to 70 मार्क्स स्कोर करना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अजूबा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, जो ना आप अपने आप ऑटोमेटिकली इसको स्कोर बेसिकली कर लोगे। राइट गाइड, तो थोड़ी सी गाइडेंस है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो गाइड आप प्लीज उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करो। एंड गाइड जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, प्लीज उसको फॉलो करना। एंड ऑल्सो हमारा जो न्यू बैच है, न्यू बैच गाइड हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है। हमारा न्यू ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है एट नॉर्थ कैंपस। एंड गाइस आप उसके लिए हमसे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको गाइस नंबर शो हो रहा होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का सेशन। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूं समीर चौधरी। ठीक है। और लास्ट अराउंड 7-8 ईयर से हम थर्ड ईयर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि सेमेस्टर 5 में स्कोर कैसे किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है। चलिए गाइस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। गाइस सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये है कि हम लोगों को इसका पहले सिलेबस जानना है कि भाई इसका सिलेबस है क्या। राइट। इसका सिलेबस बेसिकली है क्या, हम लोगों को सबसे पहले इसका सिलेबस जानना है। सिलेबस के नाम पे जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ी बात है नहीं। We have total 4 units, unit 1, unit 2, unit 3 और unit 4। ठीक है। We have total 4 units, unit 1, unit 2, unit 3 और unit 4।
और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूं, टोटल आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट, यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। क्या ध्यान रखना, यहां से इन तीनों से मिलके आपको 5 क्वेश्चन आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। मतलब आपको इन तीनों यूनिट में से मिलके 5 क्वेश्चन आएंगे, उन पांचों में से अगर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर यहाँ पे यूनिट नंबर 4 से अगर आपको टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको इन तीनों में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ आपको, टोटल 8 क्वेश्चन, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है बात, ठीक है, कभी कभी पेपर क्वेश्चन 15 नंबर का हो सकता है, या कभी कभी 18.75 मार्क्स का भी हो सकता है, राइट, वो मैटर नहीं करता, बस हमें ये देखना है कि हमें मोर और लेस कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कितने मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करना है, और आउट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर कितना मुझे स्कोर करना है उसके अंदर, राइट। चलिए इसको फिलहाल मैं अगर हटा दूं यहाँ से कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस चीज का दिमाग में रखना, यूनिट 1 2 3 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने होंगे। मैं आपको जनरली इधर ही बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह कहाँ से ज्यादा आएंगे, या ध्यान रखना टोटल 5 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कम से कम 2, ठीक है, वो 2 से 3 भी हो सकते हैं, ऐसी मिनिमम, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे मान लो, चलो मिनिमम 2 to 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या 2 क्वेश्चन मान के चलो, या 1 to 2 क्वेश्चन, ठीक है, और क्या कंपल्सरी ये एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो मोरल लग जाएगा, आपको यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। सो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा वेटेज वाली ये वाली यूनिट है, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा कि भाई सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लो, अगर आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ लोगे तो ये तो कंफर्म है कि आप फर्स्ट पार्ट में से गए आप इजीली क्रैक कर लोगे। जैसे हमें टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपको 2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, राइट। और इसमें देखिए जैसे आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। न्यूमेरिकल तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरेटिकल ज्यादा कंसेप्ट है। यहाँ पे गाइस आपको न्यूमेरिकल 100% एक्सपेक्टेड है। तो गाइस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूंगा अपने क्लासेस में, जिनको आप पढ़ने के बाद कंफर्म हो जाओगे, हाँ ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग अटेम्प्ट कर देंगे। यहाँ से कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन आता है, जो थ्योरी क्वेश्चन जो बहुत इजी होता है, बहुत बहुत ज्यादा बेसिक होता है, वो क्वेश्चन गाइस यहाँ से आता है, राइट। रही बात इसकी यूनिट नंबर 4 की, तो गाइस यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यार ये यूनिट थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर सबका दिमाग कहीं पर लगना है तो गाइस वो इस यूनिट में लगना है, ठीक है, मतलब टफ भी है। और आप देखिए 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, राइट, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। यहाँ पे तो 5 में से 3 करने हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन छोड़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ता है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि विच यूनिट बेसिकली फोकस्ड मोर। तो गाइस फोकस इस पे सबसे पहले करना है हम लोगों को, बाकी पे स्टेप बाय स्टेप अलग। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे पढ़े जा रहे हो, नहीं, हमें स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, जैसा जैसा मैं बताता चलूंगा वैसे वैसे क्या आप यहाँ पे फॉलो करते रहना, जिस जिस टॉपिक को मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको ज्यादातर आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो गाइस दिस इज द बेसिकली यूनिट। अब मैं कहता अगर आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं, जैसे हमारी है यूनिट नंबर 1, ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यूनिट 1 एंड इट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है, इट्स इंट्रोडक्शन, जिसमें वो आपसे बताएंगे कि मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कौन इकोनॉमिक्स से जिसको सबसे पहले लेकर आए थे। मैं आपको कुछ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन फॉर्म जो फ्रेम रहता है, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम रहते हैं। एक तो यहाँ से ग्रेविटी मॉडल इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रेविटी मॉडल यहाँ पे दे रखा है। दूसरा का यहाँ पे रहता है गेन फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या मैटर ये करता है कि चलो आपको पता लग गया कि ग्रेविटी मॉडल इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ भी गया। बट अगर ये 15 नंबर का आया तो हाउ टू पूरा 15 आउट ऑफ 15, दिस इज द मेन चैलेंज। ऐसा तो है नहीं ना कि पेपर के लिए आपने बस रीड करो पेपर देने चले गए,
पेपर में आपका पेपर भी पूरा हो गया, लेकिन आपको आपके मार्क्स कम आए, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होगी, राइट। तो वो चीज हमें बेसिकली बहुत फोकस करनी है। ऐसी है गाइस यहाँ पे यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल थ्योरी। इट्स अ ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसमें हम लोगों को थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इकोनॉमिक्स आए हैं हमारे यहाँ पर, जो वो लोग जिन जिन बातों पे करते आए हैं, ठीक है, डिस्कशन। गाइज अगर मैं बात करूं तो गाइज दिस इज द बुक फॉर क्रूगमैन। इसके लिए जो बुक आपको फॉलो करनी है, एक ही बुक फॉलो करनी है, क्रूगमैन, और उसी के चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये यूनिट 1 होगा, इसका मॉडल का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये रहेगा, ठीक है। ऐसी ट्रेडिशनल थ्योरी का रहेगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर चैप्टर 3 4 5 6 5 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। यार वो एडिशन बुक के चेंज होते रहेंगे। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे 10th एडिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन गाइस आपको रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मैं आपको नोट्स दूंगा बस आपको वही नोट्स बेसिकली फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दीज आर दी बेसिकली थिंग्स। एंड गाइस मैं आपको बता देता हूँ यूनिट नंबर 3 इज बेसिकली व्हाट, इट्स कंप्लीटली अ टैरिफ, ठीक है। इट इज बेसिकली अ टैरिफ, ट्रेड पॉलिसीज, और यू कैन से दैट द ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। जैसे हमारा हो जाता है टैरिफ, सब्सिडी, कोटा, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टैरिफ, सब्सिडी, कोटा, वो गाइस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ध्यान रखना गाइस यहाँ से आपका न्यूमेरिकल फ्रेम होगा, ठीक है। यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 से आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, यहां से आपके मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। और यूनिट नंबर 4 इज बेसिकली इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल मैक्रो इको पॉलिसीज, इंटरनेशनल मैक्रो इको पॉलिसीज का यहां से आपके ऑब्वियसली बात है 3 क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये तो कंफर्म है ही। अगर इसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 19 है, और चैप्टर नंबर 20 है, राइट। वो गाइस जो मैं 10th एडिशन की बात करूं, ये वहां के चैप्टर्स का बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन है, ठीक है। तो गाइस ये सब चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर दी थिंग्स, ठीक है। साथ साथ गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी बता दूंगा जिनको आप फोकस करिएगा, राइट। तो अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो गाइस हम अपने डेमो सेशन में शुरुआत करेंगे गाइस, वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेते हो तो वो आपको कहाँ कहाँ बेसिकली सपोर्ट करेगा। क्या देखो, अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया और गाइस अगर आपने एमए इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो गाइस कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन एक यूनिवर्सिटी है आईआईएफटी, ठीक है, आईआईएफटी, वो गाइस कंफर्म कंप्लीटली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर बेस्ड। अगर आपको कंप्लीटली इंटरनेशनल इको पे फोकस करना है, इंटरनेशनल ट्रेड पर फोकस करना है, वर्ल्ड लेवल पे फोकस करना है, तो गाइस ये यूनिवर्सिटी आपके लिए आईआईएफटी, यहाँ से एमए इन इको होता है, एमए इको इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। और साथ साथ गाइस गोखले है, एमएससी है, ये भी गाइस आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करवाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपकी मास्टर्स होती है, तो गाइस इनसे भी जॉब प्रोफाइल मेंटेन होता है ना। आफ्टर दैट गाइस अगर आप डोमेस्टिक जॉब कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप बाहर की जॉब करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, तो गाइस वहां पर भी इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो गाइस आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। अभी गाइस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लेबर प्रोडक्टिविटी, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी, थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको। उसके अलावा गाइस हमारी रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं, आप उनमें आ सकते हैं, डेमो सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी गाइस, सो राइट द हेडिंग,
राइट द हेडिंग। स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज यू नो यूनिट नंबर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते गए हम लोग पढ़ना। और गए अभी हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्रुगमैन। मैंने आपको बताया हम लोग क्रुगमैन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पॉल क्रुगमैन हमारी रीडिंग है, हम उसको फॉलो बेसिकली कर रहे हैं। इसका यूनिट नंबर 1 हम पहले इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि guys बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो अब आएंगे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में आएंगे और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी इन्हीं चैप्टर्स में होगी, लेकिन उनका जो इस्तेमाल है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी है। बिकॉज वो चैप्टर नंबर 1 और 2 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आगे वर्ड्स हैं, इसलिए guys हमको उनको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गाइस लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास बेसिकली चैप्टर का नाम है। देख जो हमारा चैप्टर नंबर 3 लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज है, इनमें गाइस मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के ही इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ठीक है। ये अपने नाम में बहुत अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट है और गाइस ये भी एक अपने नाम में अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको पढ़ाते हुए इन दोनों वर्ड्स का मतलब साथ साथ बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ गाइस, ये जो पूरा मॉडल है इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं 2 into 1 मॉडल, राइट। जैसे हम क्या बोलते हैं 2 into 1 मॉडल। इसका मतलब होता है गाइस यहाँ पे दो कंट्रीज है, देयर आर 2 कंट्रीज और वो दोनों कंट्रीज बनाएंगी 2 कम्युनिटीज एंड बाय यूजिंग लेबर ओनली। सो इट मींस व्हाट के वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, राइट। वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। और वो दोनों का कंट्री 2 गुड्स बना रही हैं। एक कंट्री बना मतलब दोनों गुड्स बना रही है, गुड एक्स और गुड वाई। ध्यान रखना दोनों बोथ कंट्रीज कैन प्रोड्यूस बोथ गुड, ठीक है। बट हमें ये डिस्कस करना है कि विच कंट्री प्रोड्यूस मोर कम्युनिटी ऑफ विच गुड, यानी क्या कंट्री ए एक्स को बना रही है ज्यादा या गुड वाई को ज्यादा बना रही है, राइट। एंड क्योंकि उनके पास एक ही लेबर है, ठीक है, तो दिस इज द लेबर इज द ओनली इनपुट, राइट। चलो जी ये बात आपको समझ में आ गई। और गाइस इस मॉडल के जो ऑथर हैं उनको हम कहते हैं रिकार्डियन। इसलिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम्ड होता है, डिस्कस दी रिकार्डियन थ्योरी, ठीक है। देखो रिकार्डियन थ्योरी की एक ऐसी थ्योरी है जो आपको 2 into 1 मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं, वो दोनों कंट्रीज मिलकर 2 कम्युनिटीज बना रही है, गुड एक्स और गुड वाई। वो दोनों कंट्रीज के बाद में जो इनपुट फंक्शन है वो ओनली लेबर का है, ठीक है, दूसरा कोई भी इनपुट नहीं है। अब इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि अगर हमें ये पता करना होगा कि कौन सी कंट्री कौन से गुड को ज्यादा बना रही है, तो इसका मतलब ये होगा हमें देखना होगा कि किस कंट्री के अंदर लेबर कितनी एफिशिएंट है, द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड। जैसे एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, ठीक है, मुझसे कोई बोले कि आप फिजिक्स पढ़ा लो, ठीक है, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता बिकॉज मेरे एफिशिएंसी इधर ही है, एक ये भी बात होगी। दूसरी चीज मान लो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मुझे कोई बोलता है कि आप ना 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, कोई मुझे कहता है आप ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो क्योंकि मैं बहुत सालों से ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ग्रेजुएशन पढ़ाने में ज्यादा एफिशिएंसी मेरी, राइट। तो मैं ज्यादा आउटपुट ग्रेजुएशन की इकोनॉमी में लेकर आऊंगा। इस उससे कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी, मतलब काम तो मैं कहीं पर भी कर लूंगा लेकिन किस फील्ड में मैं ज्यादा एफिशिएंटली काम करूंगा। तो ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ बिकॉज मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसी पूछी जाती है। मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेबर इज द ओनली इनपुट एंड द लेबर बेसिकली प्रोड्यूस 2 गुड्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर हमको 1 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करना हुआ, अब ऐसा समझना मुझे चेक करनी है प्रोडक्टिविटी, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर मुझे एक्स कमोडिटी का 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो फिर उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की कितने आवर्स की जरूरत होगी।
ध्यान रखना, यहाँ पे लेबर की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेबर के आवर्स की इंपॉर्टेंस है। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेबर के आवर्स की इंपॉर्टेंट है कि लेबर के कितने घंटे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ मच द लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। राइट, और अगर ध्यान रखना दोनों कंट्रीज की बातें हम लोग यहाँ पे अलग अलग करेंगे। राइट, चलिए बस अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर गैस जो हमारी अब जो रेगुलर क्लास है वहां पे आपको गैस काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जनरली अगर मैं बात करूं होम कंट्री, अगर जैसे होम कंट्री है, ठीक है, होम, और एक जगह मैंने मान लिया यहाँ पे फॉरेन, एक जगह मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, फॉरेन, ठीक है। एक ये होम कंट्री, एक ही होम कंट्री, और एक है यहाँ पे फॉरेन कंट्री। अब देखो गाइस, होम कंट्री के अंदर हम दो गुड्स बना रहे हैं, गुड एक्स बना रहे हैं और गुड वाई बना रहे हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री के अंदर भी हम दो गुड बना रहे हैं सिमिलरली, बस उसे हम बोलेंगे एक्स स्टार बन रहा है और वाई स्टार बन रहा है, ठीक है। होम कंट्री के अंदर हमारे पास जो लेबर है वो कांस्टेंट है एल बार, लेबर फोर्स। फॉरेन कंट्री के अंदर जो लेबर है वो भी कांस्टेंट है एल बार स्टार। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज पैरेलली कैसे कैसे चलेंगी। अब गाइस एक बात बताना, मैंने बोला कि ये जो लेबर है, ये लेबर दो अपनी इन्वॉल्वमेंट दो जगह लगा रही है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक लेबर कहती है कि मेरे पास 100 आवर्स हैं, लेबर कहती है कि मेरे पास टोटल 100 आवर्स हैं, 100 आवर्स हैं। तो ये मैटर करता है कि उन 100 आवर में से कितने आवर्स यहाँ पे जा रहे हैं और कितने आवर्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 100 आवर्स में से कितने आवर्स हम लोग एक्स की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं और कितने आवर्स हम लोग वाई की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट होगी। मान लो यहाँ पे 140 आवर्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 140 आवर्स है, तो अब ये बताना होगा कि कितने आवर्स हमारे एक्स की प्रोडक्शन में जा रहे हैं, कितने आवर्स हमारे वाई की प्रोडक्शन में जा रहे हैं। राइट गाइस, फिर यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आती है, बढ़िया से। नाउ एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फिर मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करवाऊंगा। एक कंसेप्ट होता है ए एल एक्स, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है ए एल एक्स। वो एक्स मतलब जब क्योंकि गुड एक्स है, एल यहाँ पे लेबर है, एक्स यहाँ पे कमोडिटी है। इसका मतलब होता है लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब मैं गुड एक्स की कितनी यूनिट, मतलब गुड एक्स की अगर मुझे 1 यूनिट बनानी है तो उसके लिए कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज ए एल एक्स। सिमिलरली अगर मैं इसको ए एल वाई बोल दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड वाई, 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। अच्छा क्या ध्यान रखना, क्योंकि ये ए एल एक्स है तो इसका मतलब हम लोग होम की बात कर रहे हैं, ये भी होम की बात हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे ए एल एक्स स्टार लगा दूं, ठीक है, और ए एल वाई स्टार लगा दूं, तो गाइस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरेन को। फॉरेन के लिए बस यहाँ पे स्टार लग जाएगा, चीजें सारी सेम रहेंगी, चाहे होम की बात हो रही हो चाहे फॉरेन की बात हो रही हो, चीजें सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, चाहे होम की बात हो रही हो या फिर चाहे फॉरेन की बात हो रही हो। राइट, अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला, ए एल एक्स, ए एल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। ओके, अगर मैं समझना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स से कर देता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाउ मच गाइस, समझना, टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितनी यूनिट, ऑब्वियस ही बात है, कितनी यूनिट, टोटल एक्स यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट, राइट, टोटल यूनिट। अगर मैं क्यू एक्स की, ऑब्वियस ही बात है, क्यू एक्स इज द टोटल क्वांटिटी एंड दिस इज द टर्म जो हमारी एक क्वांटिटी को बनाने के लिए लेबर के आवर्स लग रहे हैं। अगर मैं एक क्वांटिटी वाला, मतलब
एक क्वांटिटी को बनाने के लिए लेबर आर रिक्वायरमेंट की मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैं कहता हूँ कि ये एक पेन बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं, एक पेन को बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, और टोटल मैंने अगर 100 पेन बनाए हैं तो मेरे कितने आर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे? 200 आर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो दिस इज टोटल लेबर आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल यूनिट्स ऑफ एक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ALY, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई। रिपीट, टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं गाइस क्वांटिटी ऑफ गुड वाई से कर दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? total labor are required to produce total units of good Y. Repeat myself, total labor are required to produce total units of good Y. ठीक है बेटा, मेरी यहां तक की बात समझ में आती है? अच्छा, जैसे बातें मैं यहां कर रहा हूँ वैसी बातें यहां पर भी होंगी फॉरेन के लिए। ठीक है, जैसी बातें यहां हो रही है वैसी बातें यहां पर भी होंगी। यानी अगर मैं ALX स्टार की मल्टीप्लाई QX स्टार से कर दूंगा, ठीक है, ALX की मल्टीप्लाई QX स्टार से कर दूंगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल यूनिट ऑफ गुड एक्स इन फॉरेन। क्योंकि गाइस ध्यान रखना, ये होम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा फॉरेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यू विल गेट बेटर, राइट। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई कर दूं ALY की मल्टीप्लाई करूंगा QY स्टार से, तो गाइस वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल यूनिट ऑफ गुड वाई इन फॉरेन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि होम को एक जगह लेकर चलना है, फॉरेन को दूसरी जगह लेकर चलना है, और ये कंसेप्ट सेम होगा फॉर होम एंड फॉरेन। ठीक है, बस होम एंड फॉरेन लग जाएगा, बाकी सारी बातें यहाँ पे क्या रहेंगी फ्रेंड्स? सेम। आई होप यू ऑल आर बेसिकली अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, होम की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, मैं जनरल बात कर लेता हूँ आप लोगों से। होम की बात करूंगा, ऑटोमेटिक गाइस फॉरेन की बात अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिएगा, मैंने बोला जी होम कंट्री है, ठीक है। होम कंट्री में एक था ये ALX। अब मैं एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज वी प्रोड्यूस 2 गुड्स। वो जो 2 गुड्स है ना, वो हो गए चीज एंड वाइन। वो कौन से गुड्स होगा गाइस? चीज एंड वाइन, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें चीज एंड वाइन की बात हो रही है। ठीक है, एक होगा चीज, दूसरा होगा वाइन। ठीक है, वन इज चीज, अदर इज वाइन, राइट। अब समझना, ALC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज इन होम, राइट। लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज इन होम। ऐसी ALW, लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन इन होम। और ध्यान रखना, जब ये फॉरेन की बात हो रही होगी तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा, और यहाँ पे होम की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड? फॉरेन। गॉट इट? ठीक है। अब मेरे पास था ALC क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज इन होम। अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई QC से कर दी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल यूनिट्स ऑफ गुड चीज। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने बात कर दी AW की, तो ये क्या था? वो लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन, और अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी क्वांटिटी ऑफ W से, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टोटल यूनिट ऑफ वाइन। इन केस अगर मैंने इनको ऐड कर दिया, तो जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज टोटल लेबर रिक्वायरमेंट इन होम।
होम में लेबर की इतनी जरूरत है, ठीक है, होम में लेबर की बेसिकली इतनी जरूरत है, और ये जो जरूरत है ये बेसिकली क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन होम, द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन होम। आई होप यू आर बेसिकली अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट, ठीक है। तो जो टोटल लेबर आर रिक्वायरमेंट इन चीज सेक्टर थी एंड टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड इन वाइन सेक्टर थी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो दिस इज बेसिकली टोटल लेबर रिक्वायर्ड इन होम व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू एल बार, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पीपीसी, इक्वेशन ऑफ पीपीसी। ओके गाइस, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको सही में आ गई। और गाइस अगर आप इसका बेसिकली डायग्रामेटिकली बात भी करते हो, सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ चीज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाइन, राइट, दिस इज क्वांटिटी ऑफ चीज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाइन, ठीक है। एंड नो डाउट दिस इज द कंसेप्ट, ये सारी चीजें। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे चीज की पावर 1 है, वाइन की पावर 1 है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो गाइस ये आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी इफ यू पुट समथिंग, अगर इफ यू पुट, if you basically interested to produce only cheese, if you just interested to produce only cheese, it means what, qw0, if qw0 then what is qc, qc is l bar upon में alc, और ऐसे ये क्या हो जाएगा, l bar upon में alw, राइट। एंड गाइस इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आप सबको पता फॉर्मूला होता है alc अपॉन में alw, एंड गाइस दिस इज PPF or you can say that PPC, राइट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई गाइस, बहुत अच्छे से। जब ये होम की बात करी थी हम लोगों ने, किन की बात की थी, होम की। अगर मैं फॉरेन की बात करूंगा ना, फॉरेन की, तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे फॉरेन आ जाएगा, यहाँ पे एल की स्टार, एल डब्ल्यू स्टार, सब जगह स्टार लग जाएगा, हर जगह स्टार लग जाएगा, फॉरेन की बात भी वहां पे हो जाएगी, राइट गाइस। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। तो गाइस ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस चीज को गाइस अब आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग फिलहाल इतना रखते हैं। तो गाइस अभी हमारे जो रेगुलर सेशन चल रहे हैं वहां पे आप आइए, मोस्ट वेलकम है गाइस आपको, ठीक है आपका। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड क्लासेस के साथ में गाइस आपको उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।